Welcome to Techiroda. I am Nivedita and in this video we are going to solve today's lead code challenge problem. So आज का हमारा प्रॉब्लम है मैक्सिमम असेंडिंग सब एरे सम. ओके, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है. यहाँ पे हमें एक एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स नेम से दे रखा है. हमें क्या करना है, फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एन असेंडिंग सब एरे इन नम्स. ओके, तो यहाँ पे आपको एरे दे रखा है, इंटीजर एरे. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सब एरे फाइंड करना है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है और इसका सम फाइंड करना है और इनमें से जो मैक्सिमम सम होगा वो हमें रिटर्न करना है. ओके, तो यहाँ पे जो है दे रखा है कि नोट डैट ए सब एरे ऑफ साइज 1 इज़ असेंडिंग, यानी एक नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही समझा जाएगा और उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए सब एरे. ओके, तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 एग्जाम्पल ले रखा है. अब हम देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं. पहले तो समझते हैं प्रॉब्लम को एग्जाम्पल के थ्रू. सो फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो आपको क्या दे रखा है, दे रखा है क्या 10, 20, 30, 5, 10, 50. ओके, तो 10 जो है आपका यहाँ पे एक नंबर है, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा ही. ओके, उसके बाद आपका क्या है 20 है जो कि इससे ग्रेटर है. ओके, तो ये सीक्वेंस पे ऐसा आपका सवेरे में आ जाएगा. फिर 30 है, ये भी आपका क्या आ जाएगा, सवेरे में आ जाएगा. उसके बाद 5 है, तो 5 क्या है 30 से लेसर है, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं सवेरे को. तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल सम कितना होगा आपका 30, 30, 60 होगा. यहाँ से हमें 60 मिलेगा. ओके, एक सवेरे असेंडिंग सवेरे से हमें 60 सम मिला. अब इस 5 से देखो, 5 से यहाँ से देखेंगे 5, 10, 15 क्योंकि ग्रेटर है, 10 से 50 ग्रेटर है, यानी ये 3 एलिमेंट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पे ब्रेक हो गया था लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक एलिमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं. तो 5, 10, 15 करेंगे तो कितना होगा 50, तो क्या होगा आपका टोटल 65 होगा. तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 65 है. आंसर क्या होगा आपका 65 होगा. ओके, अब इस एग्जाम्पल में देखो 10 है, 10 के बाद 20 है जो कि असेंडिंग में है, फिर 30 है ये भी असेंडिंग में आ गया सब एरे में, 40 है ये भी आ गया, 50 ये भी आ गया. यानी ये सब एरे का सम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है. तो टोटल सम कितना है यहाँ पे 150 है और हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में ही हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट का सम. अब यहाँ पे देखो 12 है, 12 से 17 ग्रेटर है. ओके, आ जाएगा. फिर 15 है, तो इस सब एरे में बस ये दोनों कंसिडर होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ टोटल 29 होगा. ओके, अब यहाँ 15 है, 15 एक को कंसिडर करेंगे, सब मिलेगा 15 क्योंकि उसके बाद 13 है. तो 15, 13 तो आप कंसिडर नहीं कर सकते, सिर्फ 15 को करोगे. फिर आपका 13 है, 13 के बाद 10 है, 10 इज़ लेसर देन 13, यानी इस सब एरे में ये कंसिडर नहीं होगा, 13 अकेला रहेगा. ठीक है, फिर 10 है, 10 के बाद आपका 11 है. ओके, ग्रेटर है. 11 के बाद 12 है, यानी ये 3 एलिमेंट सब एरे में आ सकता है. टोटल सम कितना है यहाँ पे टोटल सम आपका हो जाएगा 23 + 10 यानी 33. तो इन सब में सबसे मैक्सिमम कौन है, 33 है. तो आंसर क्या होगा हमारा 33 है, 33 क्योंकि मैक्सिमम इन सब में मैक्सिमम फाइंड करेंगे. अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ले लेंगे मैक्स सम, जिसमें हम क्या करेंगे मैक्सिमम सम जितना भी अपने को मिलेगा उनमें से जो मैक्सिमम इसको अपडेट करते चलेंगे. ठीक है, तो सम से स्टार्ट करते हैं. सम से स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे ट्रावर्स करना स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर n तक. ठीक है, 1 से लेकर n तक करेंगे, जो भी साइज़ है 1 से लेकर n तक. ये क्यों करेंगे, ताकि हम पिछले एलिमेंट से कंपेयर कर सकें कि करंट एलिमेंट ग्रेटर है या नहीं है. ओके, तो हम क्या करेंगे, ये सम है आपका, ये सब एरे एक पार्टिकुलर सब एरे का सम कितना होगा ये देगा और उनमें से जो मैक्सिमम कौन होगा ये देगा. ठीक है, तो यहाँ पे सम को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से 10 से. अब हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे 20. क्या 20 इसके पिछले एलिमेंट से ग्रेटर है क्या, हाँ ग्रेटर है. तो क्या करो इसमें ऐड कर दो, आपने ऐड कर दिया. ठीक है, फिर आप आ जाएंगे हम यहाँ पे. तो यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे ये क्या 30 क्या अपने पिछले एलिमेंट से ग्रेटर है क्या, 20 से ग्रेटर है. ओके, तो 30 को आप यहाँ पे ऐड कर दो. फिर आ जाओगे 5 पे. जैसे ही आप 5 पे आए ना तो आपको पता चलेगा कि 30 से 5 लेस है, यानी आपका जो सब एरे था आपने जो यहाँ पे सम किया था ना वहीं तक आपको लेना है, 5 को कंसिडर नहीं करना है. तो जो 5 को कंसिडर नहीं करना है
ओके। तो इस सब वेरिएबल मतलब जो आपको पिछले एलिमेंट्स जितने भी मिले उनमें 5 को नहीं कंसिडर करना है। तो आप क्या करोगे, पिछले का जो सम मिला है ना उसको सम कर लोगे और मैक्स में अपडेट करोगे। अगर ये सम मैक्स से ग्रेटर है तो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे 20 है, 20, 10, 30, 30, 30, 60, तो 60 इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे 5 से। अब अगले एलिमेंट में जाएंगे 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, राइट, पिछले एलिमेंट से ग्रेटर है ये 10, तो 10 को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर हम आएंगे इस पे, तो इस पे आएंगे तो -1 होगा, मतलब बोला जाए तो आपका जो लास्ट इंडेक्स होगा ना -1 होगा। तो यहाँ पे 5 + 10 करेंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे 50 पे, 50 भी ऐड करेंगे क्योंकि 50 आपका ग्रेटर है 10 से, तो ये सब एरे हम कंसिडर करेंगे। तो उसके बाद एलिमेंट ख़त्म हो गया, तो जो भी आपका बचा है उसमें क्या करो, सम को देखो कितना है, तो 65 है, 65 है, तो इन दोनों में से देखो कौन मैक्सिमम है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, उसको अपडेट कर देंगे 65। ओके। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। हमें मैक्सिमम स्टार्ट करना है किससे, मैक्सिमम हम करते हैं मैक्सिमम 0 रखेंगे और सम को हम फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रखेंगे। ओके, 10 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 20 इज़ ग्रेटर देन 10, ओके, प्रीवियस एलिमेंट से ग्रेटर है तो 20 को ऐड कर दो। ओके, कर दिया। फिर 30, 30 इज़ ग्रेटर देन 20, ओके, ऐड कर दो। फिर आओगे 40 पे, 40 इज़ ग्रेटर देन 30, ओके, ऐड कर दो। फिर 50, 50 इज़ ग्रेटर देन ये, तो टोटल एलिमेंट खत्म हो चुका है। अब एलिमेंट है नहीं, इंडेक्स है नहीं अपने पास, तो जो सम मिलेगा वही हम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे जो मैक्सिमम हो, तो इन सब का सम हो जाएगा 150। 150 और 0 में कौन ग्रेटर है, 150 ग्रेटर है, यहाँ पे अपडेट कर देंगे और फाइनल हम इसे रिटर्न कर देंगे। ओके। अब थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। थर्ड में हम क्या करेंगे, सेम मैक्स सम लेंगे, मैक्स सम 0 लेंगे और सम हम लेंगे फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल 12 के, ले लिया। अब हमें 70 इज़ ग्रेटर देन 12, ओके, तो ऐड कर दो, कर दिया। फिर आओगे 15, 50 इज़ लेसर देन 17, यानी ब्रेक हो जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आएगा, सवेरे असेंडिंग सवेरे में नहीं आएगा, राइट, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो भी बचेगा हमारा, मतलब जो भी हमें सम मिला है उसको देखें अपडेट कर देंगे। ये 29 है, ये पहले से 0 है, तो 29 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 29 यहाँ अपडेट कर दोगे। ओके। अब यहाँ पे 15 को भी तो आपको कंसिडर करना है ना, क्या पता आगे चल के आपको मैक्स असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए, तो इसको हटा के आप फिर क्या करोगे, 15 के इक्वल कर दोगे। ओके। अब यहाँ पे आओगे 13 इज़ लेसर देन 15, ओके, तो अब यहाँ पे सम आपका 15 ही रहेगा, मतलब इस बस ये कंसिडर होगा आपका असेंडिंग सब एरे में। तो क्या ये 29 से ग्रेटर है क्या, नहीं, ग्रेटर नहीं है, तो इसको अपडेट नहीं करेगा। अब 13 से हम इसको अपडेट कर देंगे, कर दिया। 13 से कर दिया, क्या 13 के बाद आपका 10 है, तो 10 है, तो 10 इज़ लेसर देन 13, तो इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। तो इन दोनों में क्या होगा, हमारा मैक्सिमम कौन होगा, 29 ही होगा, 29 ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, 10 से अपडेट कर देंगे, कर दिया। अब हम आएंगे 11 पे, जैसे ही हम 11 पे आए तो 11 इज़ ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे +10 का 11 कर लेंगे। ओके। फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जैसे आए हम, ये 12 इज़ ग्रेटर देन 11, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करेंगे 33 होगा। अब 33 29 में ग्रेटर कौन है, 33 है, इसको अपडेट कर देंगे, 33 है। ओके। तो फाइनली इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इंडेक्स हमारा खत्म हो चुका है। अब हम क्या करें, इसका कोड देख लेते हैं। ओके। सो कोड क्या है आपका, हमने क्या किया है, इंट मैक्स सम 0 ले लिया है और इंट सम नम्स 0 ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर i लेस देन नम्स डॉट साइज तक ट्रावर्स करेंगे। ओके। और यहाँ पे देखेंगे कि अगर नम्स i - 1 इज़ लेस देन नम्स i, यानी करंट एलिमेंट से प्रीवियस एलिमेंट आपका स्मॉलर है, तो सम में ऐड कर दो, अदरवाइज़ क्या करो, मैक्स सम में अपडेट कर लो, सम और मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम है उसको अपडेट हो जाएगा और सम को आप नम्स i के इक्वल कर लो। ओके। अगर इस तरह से अगर एलिमेंट सारे खत्म हो जाएंगे, जो भी मैक्सिमम है आपका और सम जो भी आपको मिला है लास्ट में, उन दोनों का देखो, दोनों में से कौन मैक्सिमम है वो रिटर्न कर दो। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आप क्या कर रहे हो, थ्रू आउट द एरे ट्रैवर्स कर रहे हो, इसलिए क्या होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी ON होगी। और हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपका O1 होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो सही लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।